हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों को सीटेट का क्लास लेकर के आया हूँ। एसएसटी का क्लास जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। और जो है कि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और हम लोगों को थोड़ा सा हार्ड वर्क करना होगा। तो इसलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिया गया है एसएसटी का क्लास है दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है कि स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? खाड़ी कहते हैं। तो सही आंसर 3 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम लोग जो है सॉरी दोस्तों, स्थल संधि कहते हैं। सॉरी दोस्तों, हम जो है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, स्थल संधि कहते हैं। तो दूसरा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार के सबसे छोटा है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका दिया गया है ऑप्शन में, अफ्रीका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 आंसर सही हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल होते हैं दोस्तों? यहाँ पे दिया गया है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और मनोवैज्ञानिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। ये जो है कि 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग 2 नंबर को टिक करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आगमनात्मक विधि अधिगम निम्न में से किस विधा को का विरोधाभासी है? आगमनात्मक। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर में है संरचनात्मक प्रशिक्षण, अनुकरण, निपुणात्मक अधिगम, व्याख्यानात्मक प्रशिक्षण। तो 4th ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों, व्याख्यानात्मक शिक्षण। तो नेक्स्ट है दोस्तों, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचार के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। ए असत्य है और बी सत्य है। ए और बी दोनों असत्य हैं। ए और बी दोनों सत्य हैं। ए सत्य है और बी असत्य है। तो इसका ऑप्शन हो जाए आंसर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कि ए सत्य है और बी ये गलत है, मदद नहीं करता है। यहाँ पे जो है कि नेगेटिव दिया गया है, इसीलिए मदद करता है दोस्तों। इसलिए जो है कि 4th आंसर हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, इस तरह से हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे। अनुभवजन साक्ष्य क्या है? आंसर दिया गया है अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण है। मैट्रिक इकाइयों के मापे गए आंकड़े हैं। आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े हैं। इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। हम लोग टिक करते हैं ऑप्शन नंबर 4 को, चूँकि ऑप्शन नंबर 4 जो है कि राइट आंसर है इसका। इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया के एकत्रित आंकड़े हैं। इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियां कितने हैं आप लोग तो जानते ही हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्राकृतिक टैक्स शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 भूगोल। नेक्स्ट है दोस्तों, 38 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय समाज पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? यहाँ पे प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, तृतीयक स्रोत, प्राथमिक और द्वितीय दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग टिक करेंगे, प्राथमिक स्रोत हैं समाचार पत्र। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे दोस्तों।
39 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग डैशबोर्ड में कि सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। विशेष, समावेशी, आधुनिक, अन्य। तो यहाँ पे ऑप्शन आंसर हो जाएगा, सही आंसर समावेशी हो जाएगा दोस्तों। समावेशी को हम लोग टिक करेंगे 2 नंबर को। यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया था। ये सिद्धांत आप लोगों को पढ़ना है और इसका जवाब देना है। सभी बच्चे विकास के समान अनुकरण से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। डॉक्टर पेर्सल, J.H. बेल, जे पियाजे और C.L. ओंगेडम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। इसलिए हम लोग 3 नंबर के साथ जाएंगे, टिक करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए, तो उन्हें व्यक्तिगत परियोजना दें। काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें। परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। छात्रों को बहस और चर्चा में लगाएं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा छात्रों को वार्तालाप, बहस। यहाँ पे देखिएगा तो नेगेटिव नहीं है दोस्तों, यहाँ पे वार्तालाप हुआ, बहस, वार्तालाप और चर्चा अपने आपस में कम्युनिकेट करने में लगाएं, तो इससे अधिक बच्चा सीखेगा। इस तरह से हम नेक्स्ट जाते हैं दोस्तों, एक आत्म निर्देशन, सुशासन सोच को एक उचित तरीके से गुणवत्ता और उच्चतम स्तर पर तर्क देने का प्रयास होता है, उसे कहते हैं जटिल सोच और बुद्धिमान सोच, अमूर्त सोच, आलोचनात्मक सोच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आलोचनात्मक सोच। 4th आंसर को हम लोग टिक करेंगे। तो नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्न में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए थे। यहाँ पे दिया गया है कि ग्रेफाइट, पौधों और खनिज, स्लेट और पशु अंगों के अवशेष। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, पौधों और खनिजों से इसको तैयार किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे पुरानी पांडुलिपि पर लिखी गई थी। पांडुलिपि पर पांडुलिपि पर लिखी गई थी। पत्थरों पर, कागज पर, लकड़ी पर, तारपत्रों पर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा तारपत्रों जो है कि पर लिखी गई थी पांडुलिपि। तो नेक्स्ट है दोस्तों, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी विधि यानी कि अवधि यानी कि समय सबसे लंबी है। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल, पुरापाषाण काल। इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल, जिसको पत्थर से जो धातु वगैरह जो भी बनते थे दोस्तों, पुरापाषाण काल है ये। इसमें आग का विकास हुआ, इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों, दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसको पढ़ना है दोस्तों और सही आंसर को टिक करना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए गए हैं। और यहाँ पे आंसर ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ए असत्य है और बी सत्य है। ए और बी दोनों असत्य हैं, ए और बी दोनों असत्य हैं, ए सत्य है और बी असत्य है। ये दोनों बातें सही हैं, इसलिए हम 3 आंसर को टिक करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, इस तरह से हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़े संख्या में मिले हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है दोस्तों,
हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का जो है कि गुजरात। गुजरात में हड़प्पा के सबसे बड़े स्थल नगर मिले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया था? यहाँ पे ऑप्शन है पाली, संस्कृत में, प्राकृतिक में, ब्राह्मी में। तो सब सही आंसर हो जाएगा इसका, संस्कृति में इसको लिखा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध महाजनपद के सबसे के पहले शासक थे, कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है परसेनजीत, बिम्बिसार, विदुसार, सॉरी दोस्तों बिम्बिसार है, अजातशत्रु और महावीर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हम लोग 2 को टिक करेंगे, बिम्बिसार हो जाएगा। हर्यक वंश से संबंधित था। निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? नहीं है, यहाँ पे देख लेंगे आप लोग कि नहीं है, पूछा गया है धम्म, संघ, हिंसा और बुद्ध। ये जो है कि हिंसा बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में नहीं था, इसलिए हम लोग 2 को टिक करेंगे। निम्न में से कौन सा राज्य सदस्यों का चुनाव करता है? यहाँ पे आंसर हम लोग देख सकते हैं कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है, लोकसभा सदस्य है, विधानसभा के सदस्य हैं और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं। तो सही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे विधानसभा के सदस्य, विधायक जो है कि सही मतदाता राज्यसभा के होते हैं। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, राष्ट्रपति और संघ को, राष्ट्रपति एकात्मक को, संघीय सांसदीय और संघीय को, और सांसद और एकात्मक को। तो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ये 3 को हम लोग टिक करेंगे। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? संसदीय कितने क्षेत्र हैं और उसके लिए आरक्षित किया गया है अनुसूचित के लिए? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 84, ऑप्शन नंबर 84 को आप लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के अस्पृश्यता छुआछूत प्रथा के कारण निम्न में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया? स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और समानता का अधिकार। तो राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा 4, समानता का अधिकार का हनन हुआ है, इसलिए 4th नंबर हम लोगों का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, ऑप्शन में दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। इसलिए हम लोग जो है कि 3 नंबर को, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं है, इसको हटा दिया गया है, पहले था, इसलिए 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से नेक्स्ट बढ़ते हैं। अस्पृश्यता डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर और शारीरिक विकलांगता के आधार पर। तो यहाँ पे अस्पृश्यता जो है कि जाति के आधार पर जो है कि अलग करता है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 2 को ये करेंगे। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं प्रधानमंत्री, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति। तो सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल जो है कि मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, शपथ दिलाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में मुख्यमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो कि भारत का मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत का जो देश का जो राष्ट्रपति है वो नियुक्त करता है, इसलिए हम लोग 3 नंबर को टिक करेंगे। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, सांसद करता है, सांसद और विधायक करता है, मंत्रियों और परिषद करता है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 59 का सांसद करता है। और निम्न में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? ये बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों।
जो कि आप लोग देख सकते हैं। भारत का पहला नागरिक कौन होता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, राष्ट्रपति होता है भारत का सबसे पहला नागरिक माना जाता है दोस्तों। इसलिए आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। मैं टोटल आप लोगों को 30 क्वेश्चन कराया हूँ। कितना नंबर आप लोगों का सही हुआ है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।